जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। यिर्मयाह 48:11। मोआब बचपन ही से सुखी है, उसके नीचे तलछट है। वो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया और न बंधुआई में गया, इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसकी गंध ज्यों की त्यों बनी रहती है। यिर्मयाह यहूदा के लिए तो भविष्यवाणी करता ही है कि ये बंधुआई में जाने वाला है, लेकिन यहाँ पर ये मोआब देश, ये जो पर्पल से बना हुआ है यानी बैंगनी कलर से, इस देश के विषय में भविष्यवाणी करता है कि देखो इसके साथ क्या होने वाला है। और इसके लिए जो उदाहरण लिया गया है वो बहुत ही सटीक है, क्योंकि इजराइल के लोग इसे बहुत अच्छे तरह से समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। यहाँ पर जो एनालॉजी परमेश्वर ने इस्तेमाल की है वो दरअसल अंगूर के रस की यानी कि वाइन की बात हो रही है, कि जैसे उसे तैयार किया जाता है उसके प्रोसीजर को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है इसे समझाने के लिए। मोआब बचपन से ही सुखी इसलिए रहा है क्योंकि वो कभी बंधुआई में नहीं गया है। मोआब को आज की डेट में जॉर्डन कहा जाता है और ये जॉर्डन ही था जिसने इजराइल को सबसे पहले मान्यता दी थी। दरअसल 70% हिस्सा जो जॉर्डन का है या मोआब का था, ये एक तरह से वेस्ट लैंड है। एग्रीकल्चर या दूसरी चीजों के लिए ये आज भी इजराइल पर ही निर्भर है। इसीलिए लिखा है कि ये बचपन से कभी बंधुआई में नहीं गया, इसलिए सुखी रहा है। उसके नीचे तलछट है, इसका मतलब यह है कि जैसे प्रेसिपिटेट रह जाता है किसी बॉटल के नीचे, और क्योंकि उसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया है, इसलिए उसका स्वाद और उसकी गंध ज्यों की त्यों बनी रहती है। और इसी से शायद जॉर्डन का या मोआब का दिमाग खराब हो गया है। जब अंगूरों को कुचल करके उसका रस निकाला जा रहा होता है तब उसे एक बर्तन में भर दिया जाता है, और चाहे लकड़ी हो, चाहे कोई भी गंदगी हो, या फिर अंगूरों का ये जो छिलका है, ये सब कुछ उसी में रह जाता है। लेकिन थोड़े समय के बाद ऐसा होता है कि जो गंदगी है या फिर जो सब्सटेंस होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, उसे ही तलछट कहा गया है हिंदी में। ऊपर तो वाइन रह जाती है यानी कि अंगूरों का रस, लेकिन जो सब्सटेंस है, मैटर है, वो नीचे बैठता चला जाता है। पीछे जो बर्तन रखे हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे ही बर्तनों में पूरा अंगूर का जूस डाल दिया जाता है। अब जो भाषा परमेश्वर ने इस्तेमाल की है कि एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जब इसे उंडेला जाता है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि नीचे का जो सब्सटेंस है उसे बिल्कुल भी हिलाया ना जाए, नहीं तो वो फिर से मिक्स हो जाएगा उसी वाइन में। परमेश्वर यही कह रहे हैं मोआब को कि तुम्हारा दिमाग इसलिए खराब है क्योंकि तुम एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेले नहीं गए, सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है, स्वाद भी तुम्हारा पूरा है, महक भी तुम्हारे अंदर से इसलिए आ रही है क्योंकि तुम कभी भी दूसरी जगहों पर नहीं पहुंचाए गए। अगली आयत यानी 12वीं में लिखा है, इस कारण यहोवा की ये वाणी है कि ऐसे दिन आएंगे कि मैं लोगों को उसके उंडेलने के लिए भेजूंगा। अब होगा ये कि मोआब के दुश्मन आएंगे और जिन घड़ों में वो रखा हुआ है उसे फोड़ डालेंगे और उसे खाली कर देंगे। मोआब के तल्ले में जो चीजें बैठी थी उन्हें परमेश्वर देख रहा था, लेकिन दुनिया के किसी भी राजा ने उसे बंधुआई में ले जाने के बारे में नहीं सोचा। मोआब के लोग कमोश देवता की पूजा करते थे, उन्हें लगता था कि उनके देवता ने आज तक उन्हें सुरक्षित रखा हुआ है। अगली आयत में लिखा है, तब जैसे इजराइल के घराने को बेतेल से लज्जित होना पड़ा था जिस पर वो भरोसा रखते थे, वैसे ही मोआब के लोग कमोश देवता से लज्जित होंगे। अब यहाँ पर परमेश्वर इजराइल का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे वहां पर बेतेल में और दान में 2 बछड़े यारोबाम ने लगा दिए थे कि इनकी पूजा करनी है, और उस जगह रहने वाले लोगों का भरोसा भी हो गया था उन पर, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। वैसा ही सेम टू सेम मोआब के लोगों के साथ भी होने वाला है। आज हम मसीहों को भी चेक करने की जरूरत है कि हमारा जो प्रेसिपिटेट है, जो नीचे बैठा है, उसमें कोई ऐसा पाप तो नहीं है जिसको देख करके परमेश्वर कहे कि नहीं, इसका उंडेला जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मोआब की तरह हमारा स्वाद और हमारी महक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है। और हमारी तलछट के अंदर हमें हमेशा जांचते रहना चाहिए। हमारे अंदर की गंदगी को छानना बहुत जरूरी है। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जाने में बहुत सारी गंदगी दूर होती है और परमेश्वर ऐसा करना चाहते भी हैं। अपने आप को परमेश्वर के वचन के हिसाब से समय समय पर जांचते रहना चाहिए। हर विश्वासी को, सबको जय मसीह की।